हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन मैथ रूम की इस सीरीज में, जीरो टू हीरो सीरीज में, जहां पर हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जी हाँ, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एमपीपीएससी सीसेट हो या यूपीएससी सीसेट हो, उन सब में जो भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सवाल आते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं, उन सभी को हम यहाँ कवर करने वाले हैं वन बाय वन इस वीडियो सीरीज के द्वारा। जी हाँ, मैं हूँ पंकज, मेरा नाम है पंकज, मैं हूँ आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका भाई। ओके, और मैं लेकर आया हूँ इस सीरीज को जहाँ पे आपको मिलता है पूरा ए टू जेड मैथमेटिक्स, जीरो लेवल से लेके एडवांस तक, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको प्रॉपर चैनल को फॉलो करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और डेली प्रैक्टिस करनी है। ऐसा आप करेंगे तो जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, आप उसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। जो भी ट्रिक्स है, मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पे उतार रहा हूँ, आपको बस ध्यान से सारी चीजों को देखना और समझना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर आज के गोल्डन कोट ऑफ द डे के साथ। जी हाँ, आज का थॉट ऑफ द डे है, पॉजिटिव थॉट ऑफ द डे है, मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, यह आपके दिन को खुशहाल बना देगा। जी हाँ, देखिए, लाइफ सबकी हेक्टिक है, सबको स्ट्रेस है, ऐसा नहीं है, मुझे भी स्ट्रेस है, आपको भी है, सबको स्ट्रेस रहती है। लेकिन फिर भी हमको कोशिश करना चाहिए कि हम अपने दिन की शुरुआत ओके मुस्कुराहट के साथ करें। क्योंकि देखिए, साइकोलॉजिकली भी ये प्रूवन है कि जिस माइंडसेट से आप सुबह उठते हैं, ओके, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं वैसा ही आपका दिन गुजरता है। अगर आप बिल्कुल हताश, परेशान, डल, थके हुए उठेंगे तो वैसा ही आपका दिन जाएगा। अगर एनर्जेटिक, मुस्कुराहट के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो भले ही बीच में अप्स एंड डाउन्स आए, ओके, आपका दिन अच्छा ही गुजरेगा। तो कोशिश कीजिए, मुस्कुराइए। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है यार, लाइफ का नाम है प्रॉब्लम, लाइफ चलती है ऐसी हार्ट बीट की तरह है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी मुस्कुराहट को बनाए रख पाते हैं। हंसिए, एक हंसता हुआ चेहरा किसे पसंद नहीं है। ओके, तो मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, यह आपके दिन को हंसी खुशहाली से भर देगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं हमारे एप्टीट्यूड स्पीड मैथ की नेक्स्ट टेक्निक को। जी हाँ, स्क्वायर ऑफ नंबर्स विथ यूनिट डिजिट 5। ओके, ऐसे नंबरों का स्क्वायर जिनकी यूनिट डिजिट पे 5 होता है। ओके, देखिए, आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नंबर्स having 5 at unit place। ऐसे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 हो, उनके स्क्वायर डायरेक्टली कैसे करते हैं, बिना याद करे, विद इन सेकेंड्स कैसे निकालते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। ओके, आज का हमारा मेन ट्रिक ये है कैसे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ, 25 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट पे 5 है। 45 का स्क्वायर, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 5 है। ऐसे ही आप कुछ भी ले लीजिए, 95 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 है। तो इनके स्क्वायर डायरेक्ट कैसे करते हैं वो हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स इनको करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले इस नंबर को लिख रहा हूँ बीच में, 25 का मुझे स्क्वायर चाहिए। 25 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25। देखिए, इसके दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली जाइए, 25 इंटू 25। ओके, 25 में 25 का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 625। ये होता है मैनुअली। ओके, तो अभी तो ये छोटा नंबर है 25, अगर आपके पास आ जाता मान लीजिए 85, तो कैसे करते इसको मैनुअली, 85 इंटू 85, तब आपको बड़ी कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। आपको चाहिए 25 का स्क्वायर, तो देखिए डायरेक्टली आप ओरली अपने माइंड में आगे से करने लगेंगे, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं देखिए, आपका स्टार्टिंग फेज है तो बताता हूं। देखिए, ऐसे लिखा और ऐसे दो टुकड़े कर दिए। अब देखिए, यूनिट डिजिट पे क्या है आपका 5, तो सिंपली 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5। यहाँ पे स्टेप नंबर 1, यूनिट डिजिट पे है 5,
तो 5 इंटू 5 क्या होता है आपका 25, तो उसको लिख दीजिए सिंपली यहाँ। क्लियर? अब देखिए सेकंड स्टेप में टेंस प्लेस, देखिए ये यूनिट प्लेस है 5, टेंस प्लेस है आपकी ये 2, ये है आपकी टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसको लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर से। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3, तो 2 3 जा 6, और ये देखिए आपका आंसर आ गया 625। मैनुअली भी हमारा आंसर 625 आया था। क्या ये सबको समझ में आया कैसे करा मैंने? मैं फिर से समझाता हूं, डोंट वरी। यूनिट डिजिट पे 5 है, तो पहली स्टेप में देखिए ऐसे दो पार्ट करके 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 इंटू 5 यहाँ पे, तो 5 5 या 25। और टेंस प्लेस पे जो भी नंबर है यहाँ पर है 2, तो इसमें इसके नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, तो ये आ गया आपका पूरा आंसर 625। क्या ये सबको समझ में आया? डोंट वरी, हम और एग्जांपल लेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जिसको भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके वो नोट कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 का स्क्वायर, तो ऐसे लिखिए, ब्रैकेट बनाइए। स्टेप नंबर 1, यूनिट डिजिट पे क्या है 5, तो वही 5 इंटू 5, 5 5 जा क्या होता है 25 लिखते हैं। स्टेप नंबर 2, टेंस प्लेस पे क्या है आपका 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर से। 4 इंटू 5 क्या होता है 4 5 जा 20, उसको लिख देंगे यहाँ पे। ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। 45 का स्क्वायर होता है 2025। मैनुअली करके देख लीजिएगा या कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, आपको यही आंसर मिलेगा। देखिए बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है? अब बार बार स्टेप नहीं लिखूंगा। 75 का स्क्वायर, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5। अब ओरली करेंगे धीरे धीरे, अब आपका अपने माइंड में करने की कोशिश करना। 5 इंटू 5 जा 25, और 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके नेक्स्ट नंबर का, मतलब 8 का। 7 इंटू 8, 7 8 जा 56, दैट्स इट। ये रहा आपका आंसर 5625, दैट्स इट। क्या ये सभी को क्लियर है? ओके, चलिए एक और देखते हैं। अब फटाफट ओरली करके देखिएगा। ओके, 95 का स्क्वायर करके देखते हैं। फाइव इंटू 5, 5 5 जा 25। 9 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 10, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 होता है 90, दैट्स इट, दैट्स इट। क्लियर? चलिए आपके मूड को लाइट करने के लिए एक डायलॉग सुनाता हूं। मुझे थोड़ा सा डायलॉग बोलने की भी है आदत। आपको एक डायलॉग सुनाता हूं मैं। अमिताभ बच्चन जी की एक मूवी थी अग्निपथ, पुरानी वाली, अगर आप मुझसे किसी ने देखी हो। अभी तो खैर उसकी एक नई रीमेक बन गई है, ऋतिक रोशन ने जो की थी। उसमें एक डायलॉग था, उसका मीनिंग बहुत डीप था। वो मैं आपको बोल के बताता हूँ, उसी टोन में कोशिश करता हूँ। तो अमित सर ने, अमिताभ बच्चन जी ने उस डायलॉग को ऐसा बोला था, गायकोंडे साहब, ये दुनिया बहुत मैली है, क्या मालूम? गायकोंडे साहब, ये दुनिया बहुत मैली है, बचपन में ही गंदा होना सीख लेना चाहिए, आगे दिक्कत नहीं आती, क्या मालूम? समझ में आया आपको इसका मीनिंग? इसका मतलब ये था कि आप अगर सीधे रहते हैं, ठोकर बार बार खा रहे हैं, कोई आपका फायदा उठा रहा है, तो आगे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बेटर है बचपन में ही आपको ये सब सीख लेना चाहिए। ओके, जैसे कि तैसा श्री कृष्ण की जो आइडियोलॉजी है, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। ओके, तो वैसी आइडियोलॉजी अगर आप बचपन में ही फॉलो कर लेते हैं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए, मजबूत बनने का मतलब ये नहीं आपको किसी को दबाना या हराना है। मजबूत बनने का मतलब ये है कि कोई आपको ना दबा पाए, कोई आपको ना हरा पाए। ओके, तो इसीलिए इस बात को इस तरीके से रिलेट किया गया है। इसको गलत वे में मत लीजिएगा। इसका मतलब ये है आपको मजबूत बनना है, सशक्त बनना है, ताकि कोई आपको ना दबा पाए, आपका फायदा ना उठा पाए। ओके ओके, चलिए मस्ती मजाक हो गई, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब बड़े नंबर का देखते हैं, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। 105 का स्क्वायर,
वही कंसेप्ट है, मैं आपको स्टेप नंबर 1 लिख देता हूं। जो यूनिट प्लेस पर है 5 into 5 होता है 25। और नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए, अब क्या करना है आपको, इन दोनों नंबरों को साथ में लेना है। तो 10 के बाद उसका नेक्स्ट नंबर क्या था 11, तो 10 into 11 होता है 110। तो आपका फाइनल आंसर 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर आ गया 11025। ये रहा आपका आंसर। 2 डिजिट आए तो घबराना नहीं है, उसका नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए लास्ट 2 एग्जाम्पल और देखते हैं और फिर हमारे सेशन को एंड करते हैं। चलिए 125 का स्क्वायर देखते हैं। तो वही से 5 आपके यूनिट प्लेस पर है, तो 5 into 5 हो गया 25। और फिर है 12 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 13, और 12 into 13 करेंगे, 12 into 13 करेंगे तो वो होता है 156। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 15625। तो 125 का स्क्वायर होता है 15625। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी को समझ में आ रहा है? तो चलिए आज का एक आखिरी एग्जांपल देख के सेशन को खत्म करते हैं। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा किसी भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलिए आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। 165 का स्क्वायर, तो वही 5 into 5 हो जाएगा 25, और 16 into 17, जब आप 16 into 17 करेंगे तो 16 into 17 क्या होता है, 16 into 17 आप मैनुअली कर लीजिए। 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 11 कैरी फॉरवर्ड, 16 1 जा 16, 16 और 11 कितना होता है 27, 27225। मैं 1 मिनट कैलकुलेटर में भी चेक कर लेता हूं आपके सामने क्या आंसर आएगा। 165 into 165 करके देख लेते हैं। 27225। अगर आप मेरे मोबाइल में देख पा रहे हैं तो ये रहा आंसर। अगर आप मेरे मोबाइल में देख पा रहे हैं तो 27225 वही हमारा आंसर आया। 27225, 27,225। ओके, तो ये था आज का वीडियो जहां पे हम ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे क्या हो 5 हो। अगर ये 2 नंबर हैं इस फॉर्म में A और B, तो अगर B की जगह आपको जब भी 5 मिले और आपको इस नंबर का स्क्वायर निकालना हो, तो B पे अगर आपको जब भी 5 मिले और यहाँ पर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो जब भी ऐसा हो उसके लिए ये ट्रिक काम आती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये ट्रिक काम आती है उसके बाद। तो उसमें आप क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 5 या 25, और यहाँ पे जो नंबर है देखिए यहाँ पे करेंगे आप 5 into 5, और यहाँ पे कर देंगे A जो नंबर है उसमें उस नंबर में एक ज्यादा जोड़ के उसका मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 होता, A की जगह चलो मैं अगर 1 ले लूं, यानी 15 का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे 1 और A प्लस 1, 1 प्लस 1 2, जी हाँ 1 और उसमें नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 25, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारी फैमिली से जुड़ जाइए। ऑनलाइन मैथ रूम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंने कंटेंट पे बहुत सारा काम किया है, मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो अगर आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ध्यान से लेक्चर को देखिएगा, जहां पे भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा। कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए और हमारे एग्जाम में हमारे टाइम को बचाने के लिए मैथ्स की बहुत सारी ट्रिक होती हैं, इसीलिए अभी हमारा ये स्पीड मैथ का सेशन चल रहा है। स्पीड मैथ के सेशन में जितनी भी ट्रिक्स आती हैं मैं जल्दी जल्दी आपको सब कवर करवा दूंगा। उसके बाद फिर हम अपने कोर टॉपिक्स पे आएंगे, रेशो, परसेंटेज और आगे एवरेज, जो भी सारे टॉपिक्स। ओके, तो चलिए यहीं पे आज इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, stay blessed, be happy and have a good day. Bye bye.